हेलो माय डियर लिसनर्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो देखते हैं बिना देरी किए तेरे लिए के एपिसोड 119 में आगे क्या हुआ। कहानी अब तक वेदांत प्रिया को हॉस्पिटल लेकर उसका चेकअप करा के कपूर मैंशन पहुंच चुका था। उसने रुद्र और रणविजय दोनों से मना कर दिया था कि इस हादसे के बारे में कपूर मैंशन में किसी को न बताया जाए, जिससे कि किसी को टेंशन हो। रणविजय जब कपूर मैंशन पहुंचा तो रात हो चुकी थी। नेक्स्ट मॉर्निंग भी वो लेट उठा था क्योंकि रात को लेट सोया था। सुबह उसने अचानक ही डाइनिंग टेबल पर किसी इंसान को देखा, जिसे देखकर उसकी तोरियां चढ़ गई। वो था जयंत। जयंत को कई हलवा खिला रही थी, जिस वजह से रणविजय जल भुन गया था और उसे ऑफिस में ले जाकर उसके साथ में उससे कहा कि वो जयंत से दूर रहे, लेकिन कहीं ने भी मना कर दिया था कि वो ऐसा नहीं करेगी। उसके बाद में जब रुद्र, वेदांत और रणविजय ऑफिस से कपूर मेंशन लौटे तो उन्होंने देखा कि कहीं प्रिया और सारिका तीनों ही जयंत के साथ में पानी से खेल रही हैं। वहां पर रूही भी थी। सभी लोग उसके साथ खेल रहे थे और वो भी बच्चों की तरह उनके साथ खेल रहा था। उन तीनों को तो उन्होंने भेज दिया था। उसके बाद में जयंत से खड़े होकर उससे बात करने लगे कि वो बच्चों वाली हरकत करता है, अब उसे मर्द वाली बातें सिखानी पड़ेगी। ये बोलकर वो एक दूसरे को देखकर तिरछी स्माइल कर दी थी। अब आगे जयंत ने थोड़ा घबराते हुए कहा, नहीं नहीं, मुझे नहीं जाना तुम्हारे साथ। मुझे अच्छे से याद है पिछली बार जब तुम मुझे अपने साथ लेकर गए थे तब कितना डराया था। अब भी तुम यही करने वाले हो ना। जयंत की बात सुनकर रणविजय ने हंसते हुए उसके कंधे पर अपना हाथ रखते हुए कहा, जयंत तुम बच्चे थे, दैट्स वाई आई प्लेड अ लिटिल जोक ऑन यू, पर अब तुम बड़े हो चुके हो। मैं तुम्हारा जीजा हूं ना, इस वजह से मेरा फर्ज बनता है तुम्हें सही बातें सिखाने का। जब रणविजय ने खुद को जयंत का जीजा कहा तो वेदांत और रुद्र को बड़ी हंसी आई। वही जयंत का मुंह बन गया। रणविजय ने उसकी गाल थपथपाते हुए कहा, आधा घंटे में रेडी होकर यहीं मिलो। यकीन मानो आज का दिन तुम कभी नहीं भूलोगे। इससे ये भी साबित हो जाएगा कि तुम अब बच्चे नहीं मर्द बन चुके हो। रणविजय की बात सुनकर तो जयंत को किसी आने वाली खतरे का अंदेशा हो रहा था, पर फिर भी वो मजबूर था रणविजय की बात मानने के लिए, क्योंकि अगर उसे उसके साथ नहीं जाता तो रणविजय बाद में उसका मजाक ही उड़ाता कि तुम बच्चे हो, इसलिए डर गए। अब जयंत ने ना चाहते हुए भी उसके साथ जाने के लिए मजबूर हो गया था। इधर दूसरी तरफ शनाया के अपार्टमेंट पे अनिरुद्ध सनाया का पूरा ख्याल कर रहा था। साथ में वो आरब को भी अच्छे से ध्यान रख रहा था। अनित को पता नहीं क्यों ऐसा करना अच्छा लग रहा था। उसे ऐसे एक फैमिली वाली फीलिंग आ रही थी। अनिरुद्ध ने आरब को उसके रूम में सुला दिया था। वो शनाया के रूम में आया और उसके हाथ में मेडिसिन रखते हुए बोला, इसे जल्दी से खा लो, कल तक तुम्हारी तबीयत ठीक हो जाएगी। सनाया ने चुपचाप अनिरुद्ध के हाथ से मेडिसिन ली और पानी के साथ उसे खा लिया। सनाया ने पानी का गिलास टेबल पर रखते हुए कहा, अनिरुद्ध रात हो चुकी है, मेरे ख्याल से अब तुम्हें जाना चाहिए। तुम वैसे भी सुबह से अपना काफी टाइम वेस्ट कर चुके हो। आज मेरी वजह से तुम ऑफिस भी नहीं जा सके। अनिरुद्ध उसके बगल में बैठते हुए बोला, तुमसे किसने कहा मैं तुम्हारी वजह से ऑफिस नहीं गया? मैं तो यहाँ सिर्फ तुम्हें लेने आया था, लेकिन जब मैंने आरब का उदास चेहरा देखा तो मैं बस उसके लिए यहाँ पर रुक गया। बाकी तुम इस तरह से मत सोच लेना कि मैं तुम्हारे लिए यहाँ पर कुछ कर रहा हूँ। तुम्हें ऐसे देखकर आरब भी सैड था तो बस उसके लिए यहाँ पर रुका हुआ हूँ। अनिरुद्ध सनाया को बताना नहीं चाहता था कि उसे सनाया की फिक्र है, पर सनाया समझ गई थी कि अनिरुद्ध उसके सामने झूठ बोल रहा है। उसने कहा, ठीक है, पर अब तुम घर जाओ, तुम भी थक गए होगे। अनिरुद्ध अभी जाना नहीं चाहता था, इसलिए उसने सनाया से कहा, मुझे जब जाना होगा मैं चला जाऊंगा, उसकी फिक्र तुम मत करो, तुम चुपचाप सो जाओ। सनाया जानती थी कि अनिरुद्ध बहुत जिद्दी हो गया है और करेगा तो वो अपने मन की ही, इसलिए उसने आगे बहस नहीं की। तभी कुछ सोचकर अनिल ने सनाया से कहा, सनाया क्या तुम मेरी एक बात का सही सही जवाब दोगी? सनाया जो लेटने वाली थी वो रुक गई और अनिरुद्ध की सवालिया नजरों की तरफ उसे देखने लगी। तो अनिरुद्ध ने आगे कहा, तुम आरब को कब बताने वाली हो कि उसके डैड इस दुनिया में नहीं है? अनिरुद्ध की सवाल सुनकर सनाया कुछ देर चुप रही और फिर कुछ सोचते हुए बोली, इसका जवाब तो मेरे पास नहीं है अनिरुद्ध। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं उस मासूम की उम्मीदों को कैसे तोड़ूं। जब वो बीमार था तो मैं उसे हमेशा यही कहकर दिलासा देती थी, जब तुम ठीक हो जाओगे तुम्हारे डैड तुम्हारे पास लौट आएंगे, क्योंकि वो बहुत बीमार था। मैं उसका दिल दुखाना नहीं चाहती थी, लेकिन अब तो वो ठीक हो चुका है और मुझसे रोज एक ही सवाल करता है, मम्मा डैड कब आएंगे? क्या डैड मुझसे प्यार नहीं करते हैं? क्या उन्हें मेरी याद नहीं आती है? मेरा दिल ही जानता है कि मैं उसे कैसे झूठा दिलासा देती हूँ। मैंने कई बार कोशिश की उसे सच बताने की, लेकिन जब भी उस मासूम आंखों को देखती हूँ ना,
तो मेरा कलेजा जैसे छलनी हो जाता है। उसकी उस मासूम आंखों में आज भी एक उम्मीद है कि उसके डैड उसके पास लौट कर आएंगे और वो उनसे मिल सकेगा। मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं उसे सच बता सकूं। मैं नहीं बता सकती उससे सच। कहते सनाया अपनी हथेलियों में अपना चेहरा ढककर जोर जोर से रोने लगी। अनिरुद्ध अच्छे से समझ रहा था कि सनाया इस वक्त किस कसमकस में जूझ रही है। उसने सनाया को अपने सीने से लगाया और उसका सिर सहलाने लगा। सनाया काफी देर तक अनिरुद्ध के सीने से लगा रोती रही और धीरे धीरे उसका रोना सिसकियों में बदल गया। कुछ वक्त बाद सिसकियां भी गहरी सांसों में बदल गईं, क्योंकि सनाया सो चुकी थी। अनिल ने सनाया को बेड पर लेटाया और जैसे ही उससे दूर होने लगा, उसने देखा कि सनाया ने उसकी शर्ट को कसकर पकड़ा हुआ है। अनिरुद्ध ने अपनी शर्ट उसके हाथों से छुड़वाने की बहुत कोशिश की। हालांकि वो उसके हाथ पर जोर नहीं दे रहा था, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि सनाया की नींद खराब हो। लेकिन कभी कोशिश करने के बाद भी वो अपनी शर्ट को सनाया की पकड़ से नहीं छुड़वा पा रहा था। आखिरकार मजबूरन उसे भी उसके पास ही लेटना पड़ा। अनिरुद्ध ने सनाया को अपनी बाहों में भर लिया। सनाया भी उसके सीने पर सिर रख सुकून से सो रही थी। सनाया को ऐसे अपनी बाहों में भरकर अनिरुद्ध को ऐसा लग रहा था जैसे वो कितने दिन से इसी सुकून की तलाश में था। और धीरे धीरे वो भी गहरी नींद के आगोश में चला गया। इधर कपूर मैंशन में रणविजय बाहर जाने के लिए रेडी था। उसने किसी नंबर का डायल किया और सामने से फोन रिसीव होते ही सामने वाले को ऑर्डर देते हुए बोला, हायर द बेस्ट स्ट्रीट डांसर्स इन टाउन। पार्टी काफी ज्यादा रंगीन होनी चाहिए। होटल हयात, रूम नंबर 1406। बात करते हुए रणविजय ने फोन डिस्कनेक्ट कर दिया। लेकिन कोई और भी था जो इस बात को सुनकर सदमे में चला गया था। और उसके अंदर का जग्गा जासूस एकदम से प्रकट हो गया था। ये थी हमारी क्यूट सी कही, जो रूम के अंदर ही आ रही थी। जब उसने रणविजय की बात सुनी तो उसके कान खड़े हो गए। वो रूम के बाहर से रणविजय की बात ध्यान से सुनने लगी। कहीं ने रणविजय की बात सुनकर मन ही मन कहा, ये स्ट्रीप डांसर तो वही होती है ना, जो छोटे छोटे कपड़े पहनकर गंदा वाला डांस करती हैं। इसका मतलब ये फिर से उनके पास जाने वाले हैं। अब तो मैं इन्हें नहीं छोड़ने वाली। इन्होंने क्या सोचा, ये मुझसे छुपकर और मेरी जासूसी को छोड़कर ये मुझसे दूर चले जाएंगे। अब इन्हें मैं सबक सिखाऊंगी। मुझे कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। कुछ देर में प्रिया कही की बात सुनकर हैरानी से बोली, क्या तुम सही नहीं कह रही हो कही? वो थोड़ा डर डर कर बोल रही थी। वो लोग एक पार्टी में जाने वाले हैं जहाँ पर स्ट्रीपर डांसर भी होने वाली हैं। हाँ, मैं सही कह रही हूँ। उन्होंने कहा था कि हम सब उनके साथ एंजॉय करेंगे। हमारी बीवी को पता भी नहीं चलेगा। हाँ, अब ये कहीं ने कुछ ज्यादा ही बढ़ा चढ़ा कर बोला था। सारिका ने थोड़ा गुस्से से कहा, कही अगर तुम्हारी खबर पक्की है ना, तो पक्का आज मैं रुद्र की हालत खराब कर दूंगी। रूही ने थोड़ा रिलैक्स होते हुए कहा, शुक्र है रेयांश उनके साथ नहीं जा रहा। अब तुम लोग निपटो अपने हस्बैंड से। सारिका ने कहा, पहले हमें उन्हें रंगे हाथ पकड़ना होगा, फिर उनके सिर से स्ट्रिपर्स का भूत उतारेंगे। बहुत शौक हो रहा है ना उनके साथ डांस करने का, सारिका ने गुस्से से कहा। फिर कही और प्रिया की तरफ देखते बोली, रेडी हो जाओ मेरी गैंग अपने अपने पतियों को रंगे हाथे पकड़ने के लिए। दोनों एक साथ बोली, हाँ हम रेडी हैं, जैसे कि उनकी एक फोर्स तैयार हो गई हो। कुछ देर बाद होटल हयात क्लब में काफी रंगीन पार्टी चल रही थी। रुद्र रणविजय वेदांत के साथ जयंत भी क्लब पहुंचा। रणविजय रुद्र और वेदांत एटीट्यूड के साथ आगे बढ़ रहे थे। तीनों के फेस पर एक कातिलाना स्माइल थी। एक तो तीनों हैंडसम, ऊपर से उनका किलर लुक वहां मौजूद सभी लड़कियों का ध्यान अपनी तरफ खींच रहा था। वह जैन तो आंखें फाड़े पूरे क्लब को देख रहा था, जैसे वो अलग ही दुनिया में आ गया हो। दरअसल पहली बार वो क्लब आया था, इसलिए वो कुछ ज्यादा एक्साइटेड हो रहा था। वहां मौजूद सभी लड़कियों ने काफी छोटी छोटी ड्रेसेस पहनी हुई थी। उन लड़कियों की गोरी गोरी टांगे देखकर तो जयंत का गला सूखने लगा। उसने तो ये सब टीवी पर ही देखा था। जब उसकी नजरें सामने डांसर करती हुई स्ट्रिपर्स पर गई तो उसका मुंह खुला का खुला रह गया। वेदांत और रुद्र दोनों ही बार कांटों की तरफ बढ़ गए। रणविजय जयंत के बगल में आकर खड़ा हो गया और अपनी तिरछी नजरों से जयंत को देखते हुए बोला, है ना जन्नत? जयंत तो बेचारा वहां डांस करे स्ट्रिपर्स की हर एक अदा पर खोया हुआ था। वो वैसी खोए अंदाज में बोला, हाँ जन्नत ही है। फिर उसने पूछा, ये रहती कहाँ है? रणविजय ने अजीब सी नजरों से जयंत की तरफ देखते हुए पूछा, क्या तुम्हें उसके घर पर रिश्ता लेकर जाना है? चुपचाप डांस एंजॉय करो। कहकर रणविजय बार काउंटर की तरफ आ गया और ड्रिंक करते हुए म्यूजिक के साथ अपना सिर हिलाते झूमने लगा। जयंत की नजरें तो डांसर से हट नहीं रही थी। रणविजय को देखकर एक डांस उसके पास आई और जैसे ही उसके चेहरे पर अपनी उंगलियां फेरने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया, रणविजय जो अपने अपने ग्लास से ड्रिंक कर रहा था, उसने बिना
उसकी तरफ देखी, उसका हाथ पकड़ उसे रोक दिया और फिर अपनी नजरें उठाकर उसकी तरफ देखा तो वो डांसर थोड़ा सकपका गई। दरअसल वो रणविजय को वहां पर सिड्यूस करने के इरादे से ही आई थी। रणविजय ने कातिलाना स्माइल के साथ कहा, ही वॉन्ट्स टू एंजॉय अ लिटिल विद यू, टेक हिम विद यू, दिस पार्टी इज फॉर हिम। रणविजय की बात सुनकर उस डांसर्स ने एक कातिल स्माइल के साथ जयंत की तरफ देखा। जयंत का दिल थी जैसे उछलकर बाहर आने को था जब डांसर्स ने जयंत का हाथ पकड़ा और उसे अपने साथ फ्लोर की तरफ ले गए। फ्लोर पर जहां कुछ देर पहले एक इंग्लिश सॉन्ग प्ले हो रहा था, अब वहां पर एक हिंदी म्यूजिक प्ले होने लगा। सॉन्ग था, प्यार दो प्यारे लो, प्यार दो तो प्यारे लो। जयंत उन सभी डांसर्स के साथ में एंजॉय कर रहा था। वो लड़कियां उसके साथ साथ ड्रिंक भी करवाती जा रही थी। जयंत इन सभी हॉट और सेक्सी लड़कियों के साथ जैसे पागल हो रहा था। जयंत को ऐसे डांस करता देख, उन लड़कियों के पीछे पागल होता हुआ देख वेदांत ने रणविजय से कहा, हमारे सामने तो बड़ा शर्मीला बनना था और यहाँ देखो पूरा प्रेम चोपड़ा बन गया है। रुद्र ने भी उसकी बात सुनकर कहा, ऐसा लग रहा है जैसे कितने जन्मों का प्यासा हो ठरकी कहीं का। वही रणविजय तो एक मिस्टीरियस स्माइल के साथ जयंत को डांस करते हुए देख रहा था। तभी तीन डांसर्स बार काउंटर की तरफ आई और रणविजय, रुद्र, वेदांत के सामने खड़ी होकर डांस कर उन्हें रिझाने की कोशिश करने लगी। तीनों ने ही उनका हाथ पकड़ उन्हें अपने साथ डांस करने का इशारा किया, पर रणविजय ने अपना हाथ छुड़ाकर उन्हें अपने 2 उंगलियों से जाने का इशारा किया तो वो तीनों वहां से चली गईं। रणविजय ने रुद्र और वेदांत को वहां से चलने का इशारा किया तो उन दोनों ने हाँ में से लिलाया और अपनी चेयर से खड़े हो गए। वो तीनों एक नजर जयंत को देख वहां से निकल गए थे। इधर जयंत अपनी मस्ती में झूमे जा रहा था और उन लड़कियों से चिपक चिपक कर डांस कर रहा था। कुछ देर बाद रूम नंबर 1406 में रुद्र, रणविजय, वेदांत तीनों बैठे हुए ड्रिंक कर रहे थे। वेदांत ने ड्रिंक का सिप लेते हुए कहा, तुम्हें क्या लगता है कहीं इसकी इज्जत तो लूट नहीं जाएगी ना? रणविजय इविल स्माइल के साथ कहा, जैसी वो हरकतें कर रहा था मुझे लगता है वो खुद ही अपनी इज्जत उनके हाथों में सौंप देगा, वो भी खुशी खुशी। हाँ यार, लगा नहीं था जयंत का बच्चा इतनी रंगीन मिजाज का निकलेगा। रुद्र ने भी हंसते हुए कहा। रणविजय ने अपनी ड्रिंक का गिलास खाली करते हुए कहा, ये शराब और शबाब चीज ही ऐसी है, अच्छे अच्छों की तबीयत रंगीन कर देती है। तभी उनके रूम का डोर नॉक हुआ। रणविजय ने दोनों की तरफ देखते हुए पूछा, तुमने खाना ऑर्डर किया था क्या? वेदांत ने कहा, हाँ किया तो था, शायद वही होगा, रुको मैं डोर ओपन करता हूँ। वेदांत ने अपना ड्रिंक का गिलास टेबल पर रखा और उठकर डोर ओपन करने चला गया। वेदांत ने जैसे ही डोर ओपन किया तो सामने कहीं प्रिया और सारिका को देखकर शॉक्ड हो गया और एकदम से मुंह से निकला, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तीनों के चेहरे पर गुस्सा साफ नजर आ रहा था। अब तक रणविजय और रुद्र भी अपनी अपनी जगह से खड़े हो गए और दोनों ही हैरानी भरी नजरों से उन तीनों को देख रहे थे। प्रिया ने वेदांत को धक्का दिया और अंदर आकर बोली, हटो, आगे से मुझे देखना है कहाँ है वो स्ट्रिपर, आज तो मैं उन्हें छोड़ूंगी नहीं। तुम्हें भी नहीं वेदांत, तुम्हारी हिम्मत कैसे स्ट्रिपर्स को बुलाने की? अब तक सारिका और कहीं भी अंदर आ गई। रुद्र ने सारिका से कहा, सारिका तुमसे किसने कहा कि हमने स्ट्रिपर्स बुलाए हैं अपने लिए? तो सारिका और प्रिया दोनों ने ही कहीं की तरफ इशारा करते हुए कहा, कहीं ने हमें बताया, कहीं ने रणविजय की सारी बातें सुननी थी कि तुम लोग यहाँ पर स्ट्रिपर्स बुलाकर उनके साथ एंजॉय करने वाले हो। अपनी हरकतों से बाज नहीं आओगे ना तुम रुद्र? अब तीनों ही हैरानी से कहीं को देख रहे थे और तीनों के मुंह से एक साथ निकला, कहीं तुम? कहीं ने मुंह बनाते हुए कहा, हाँ मैंने खुद अपने कानों से सुना था, रणविजय से किसी से फोन पर कहा था कि वो स्ट्रिपर्स के साथ में एंजॉय करने वाले हैं। रणविजय, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? तुम ऐसे गंदे गंदे डांस देखने वाले थे? रणविजय ने अब अपनी आंखें छोटी कर कही को घूरते हुए कहा, बातों को बढ़ा चढ़ाकर बोलना बंद करो कही, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा था। कहकर रणविजय जैसी कही की तरफ बढ़ने लगा, कही जल्दी से सारिका के पीछे छिपकर और सारिका से बोली, दी देखो अब मुझे डरा रहे हैं, मैंने इनकी पोल जो खोल दी ना। सारिका ने कहा, कही तुम डरो मत, तुमने अच्छा किया जो हमें बता दिया, आखिर हमें भी तो पता चले कि हमारे ये पति जो हमारे सामने कितने प्यार के दावे करते हैं, आखिर बाहर क्या क्या गुल खिला रहे हैं। रुद्र और वेदांत दोनों रणविजय की तरफ देखने लगे जैसे इशारे में कह रहे हों, इस बात करने से पहले ये पक्का कर लेते कि आसपास में जग्गा जासूस तो नहीं है, वरना अर्थ का अनर्थ करके रख देती है ये लड़की। रणविजय ने कही को घूरते हुए कहा, क्या तुम्हें यहाँ हम तीनों के अलावा कोई नजर आ रहा है? कही कही ने भी सारिका के पीछे से आगे खड़े होकर कहा, तुमने जरूर उन्हें छुपा दिया होगा। दी चलो उन्हें ढूंढते हैं। प्रेरणा तुम वॉशरूम में चेक करो, दी आप कबर्ड में चेक करो, मैं कर्टन के पीछे देखती हूँ। तीनों ही पूरे रूम में उन लड़कियों को ढूंढने लगे। वही रुद्र, रणविजय और वेदांत
अपने हाथ बांधे उन तीनों को घूर कर देख रहे थे, जिसे इंतजार कर रहे हो कि इनकी तलाश खत्म हो और यह अपना गुस्सा इन पर निकाले। जब काफी ढूंढने पर भी उन्हें कुछ नहीं मिला तो तीनों का चेहरा उतर गया। अब तीनों को ही एहसास हो गया था कि उनके पतियों का गुस्सा उन पर जरूर बरसने वाला है। रणविजय ने कही को घूरते हुए एक फेक स्माइल के साथ कहा, लेडी, जेम्स बॉन्ड मिल गई तुम्हें? इस रूम में वो लड़कियां? कही अपना सिर झुकाए खड़ी हुई थी, क्योंकि सभी उसे घूर कर देख रहे थे, यहाँ तक कि प्रिया और सारिका भी। कहीं ने सिर झुकाए कहा, पर तुमने तो बोला था ना, मैंने खुद सुना था कि स्ट्रिपर्स आएंगी। रणविजय ने उसे डांटते हुए कहा, क्या तुमने वाकई यही सुना था कि मैं उन स्ट्रिपर्स के साथ में एंजॉय करने वाला हूँ? जबकि मैंने कहा था कि स्ट्रिपर्स को बुलाना है, क्योंकि किसी के लिए यहाँ पार्टी हो रही है और वो उस पार्टी को अच्छे से एंजॉय करना चाहता है नीचे क्लब में। फिर कहीं को घूरते हुए रणविजय ने रुद्र और वेदांत से कहा, तुम दोनों अपनी अपनी बालियों को यहाँ से लेकर जाओ, क्योंकि मुझे अपनी बाली से अकेले में कुछ अच्छे से बात करनी है। ये बात वो कहीं को घूरते हुए कह रहा था। कहीं को अब समझ में नहीं आ रहा था कि वो रणविजय से अब कैसे बचे। उसे थोड़ा डर भी लग रहा था कि कहीं अब वो रणविजय के हाथों से अलग ही कुछ कांड ना हो जाए। रणविजय की बात सुनकर रुद्र और वेदांत दोनों ने अपनी अपनी बीवियों को ऐसे देखा जैसे कह रहे हो, चलो हमारे साथ, तुम्हें तो हम घर पर जाकर देखते हैं। प्रिया और सारिका दोनों ही अपने अपने पतियों का इशारा समझ गई। फिर दोनों ने ही कहीं की तरफ ऐसे देखा जैसे कह रही हो, फंसा दिया ना। कहीं खुद बेचारों वाली शक्ल बनाकर उन्हें ऐसे देख रही थी। प्रिया और सारिका जैसी बाहर जाने लगी। कहीं ने भी अपने कदम उनकी तरफ बढ़ाते हुए कहा, दी मैं भी। कहीं इससे आगे कुछ कहती रणविजय की भारी आवाज उनके सबके कानों में पड़ गई और वहीं पर रोक दिया। चुपचाप वहीं खड़ी रहो, एक भी कदम आगे मत बढ़ाना। कहीं रणविजय की आवाज सुनकर कहीं के कदम जहां थे वहीं थम गए। अब तक प्रिया और सारिका रुद्र और वेदांत के साथ रूम से बाहर निकल गई थी। रणविजय ने उसे घूरते हुए आगे बढ़ा और उसने रूम के डोर को लॉक कर दिया। फिर अपने हाथ बांधे डोर से सटाकर खड़ा कर दिया। रणविजय बिना भाव से कहीं से बोला, अब बताओ कि ये तुमने क्या रायता फैलाया है, इसकी तुम्हें क्या सजा दूं? रणविजय की बात सुनकर कहीं ने हैरानी से अपनी आंखें बड़े कर उसे देखते हुए कहा, सजा? क्या तुम मुझे सजा दोगे, वो भी इतनी सी बात के लिए? और तुमने जो कहा बोला था उसको सुनकर तो यही कोई समझेगा ना कि तुम उनके साथ एंजॉय करने वाले हो। तो बस मैंने जाकर दी और प्रिया को बता दिया, उन्होंने ही मुझे कहा था यहाँ आने के लिए। मैंने तो ये कहा भी कि रणविजय को आने तो दो, फिर उससे तसल्ली से बात करूंगी। हो सकता है कि मुझे कोई गलतफहमी हो गई हो, पर उन्होंने मेरी एक ना सुनी। हम तीनों को रंगे हाथ पकड़ना है, वो मुझसे ये बोल रही थी। इसके लिए अभी के अभी हमें जाना होगा। अब मैं बेचारी मासूम सी लड़की उनकी बातों में आ गई थी, इसमें मेरी कोई गलती नहीं। मेरी बात मानता ही कौन है, जबरदस्ती मुझे यहाँ पर लेकर आ गई। कई की बात सुनकर रणविजय धीरे धीरे उसके सामने आया और उसके चेहरे की तरफ झुकते हुए उसकी मासूम आंखों में देखते हुए बोला, हाँ तो तुम मासूम सी लड़की प्रिया और सारिका अभी भी इस होटल में हैं, इसी फ्लोर के रूम में अपने अपने हस्बैंड रुद्र और वेदांत के साथ। तो क्या ये बात तुम उनके सामने बोल सकती हो? कहो तो मैं उन्हें अभी बुलाता हूँ। कहीं की अब बोलती बंद हो गई, क्योंकि वो तो खुद को इनोसेंट साबित करने की कोशिश कर रही थी और सारा बिल उन दोनों पर फाड़ रही थी। लेकिन अगर प्रिया और सारिका के सामने उसने ये बात बोल दी तो पक्का वो दोनों ही उसे दौड़ा दौड़ा कर पीटेंगी। कहीं ने तो उस सीन को इमेजिन भी लिया था, क्योंकि जिस तरह से सारिका और प्रिया कहीं को घूर रही थी उससे साफ पता चल रहा था कि घर जाकर वो दोनों से अच्छी तरह से उसकी क्लास लगने वाली है। कहीं जल्दी से अपना सिर नामे हिलाकर बोली, नहीं उन्हें मत बुलाओ। फिर अपना सिर झुकाकर बोली, वो मुझे जबरदस्ती यहाँ नहीं लेकर आई, मैं अपनी मर्जी से यहाँ पर आई हूँ, बल्कि मैंने तो उन्हें बताया इसलिए था कि वो मेरे साथ यहाँ पर आए। रणविजय को इस वक्त कहीं बिल्कुल हीर की तरह लग रही थी। अक्सर वो भी जब गलती करती थी तो उसके एक्सप्रेशन भी ऐसे ही होते थे। कहीं की हरकतें देखकर रणविजय के फेस पर एक छोटी सी स्माइल आ गई, पर उसने उसे जल्दी से छिपा लिया। कहीं का चेहरा नीचे झुका हुआ था, इसलिए वो रणविजय की स्माइल को नहीं देख पाए। अब रणविजय ने उसके करीब आकर उसके चेहरे के करीब जाते हुए कहा, सो नाउ गेट रेडी फॉर पनिशमेंट। कहीं ने ना चाहते हुए भी धीरे से अपना सिर हाँ में हिलाया, क्योंकि वो जानती थी रणविजय वैसे भी उसे पनिश किए बगैर नहीं मानेगा। रणविजय ने गहरी सांस ली और सीधा खड़ा हो गया और अपनी आवाज को सख्त बनाते हुए बोला, तो जो सजा मैं तुम्हें दूंगा तुम्हें वो मंजूर होगी, राइट? कहीं ने भी वैसे भी सिर झुकाया, कहा, हाँ मुझे मंजूर है। अब रणविजय के चेहरे पर सातिर स्माइल आ गई। उसने अपना हाथ आगे किया और कहा, मेरे हाथ को छूकर प्रॉमिस करो, अपनी बात से मुकर नहीं जाओगी। कहीं ने अपनी नजर उठाकर एक बार रणविजय के हाथ की तरफ देखा और फिर अपना हाथ रणविजय के हाथ पर रखकर धीरे से कहा, प्रॉमिस, तुम जो सजा दोगे मुझे मंजूर होगी।
कही की बात सुनकर रणविजय के फेस पर स्माइल और ज्यादा बड़ी हो गई। उसने कही के हाथ को पकड़ा और उसे पलटकर खुद से चिपका लिया। अब कही की पीठ रणविजय के सीने से लगी हुई थी। रणविजय ने कही के हाथों को पकड़ अपनी बाहों में लपेटकर उसकी कमर पर लपेट लिए। रणविजय का ये मूव इतना फास्ट था कि कही कुछ पलों के लिए तो समझ ही नहीं पाई कि हुआ क्या। रणविजय ने कही की नेक को किस करते हुए अपनी डीप वॉइस में धीरे से कहा, तुम जानती हो ना, 2 दिन बाद मेरी सजा खत्म होने वाली है। रणविजय के ऐसे करीब और आने से और किस करने से कही के दिल की धड़कनें बढ़ने लगी थी और उसे अपने पेट में तितलियां उड़ती हुई महसूस हो रही थी। वही रणविजय की बात सुनकर तो कही को ऐसा लगा कि उसके कान गर्म होने लगे हैं। रणविजय ने जब उसे चुप होते देखा तो अपनी बात दोहराते हुए कहा, आंसर मी स्वीट हार्ट। रणविजय अभी भी उसके नेक पर सेंसुअली तरीके से किस कर रहा था, जिससे कई की बॉडी में एक अलग ही तरह की हलचल बढ़ती जा रही थी। कई को खुद थोड़ा कंट्रोल करते हुए कहा, मुझे पता है। रणविजय ने कई को वापस पलटा और उसकी कमर थाम अपने करीब कर लिया। रणविजय ने एक तिरछी स्माइल के साथ उसकी आंखों में देखते हुए कहा, तो तुम्हारी सजा ये होगी दैट यू आर wearing a sexy dress brought by me. Will you seduce me through a hot and sexy dance? रणविजय की बात सुनकर कही जोर से चिल्लाई, नो यस स्वीट हार्ट। रणविजय ने एक सातिर स्माइल के साथ कहा। कही की शकल तो ऐसी हो गई थी जैसे वो अभी रो देगी। रणविजय ने अपनी आईब्रो चढ़ाते हुए कहा, अब तुम्हें मेरी बात माननी पड़ेगी क्योंकि तुमने मुझसे प्रॉमिस किया है, और वैसे भी तुम प्रॉमिस नहीं तोड़ सकती क्योंकि अगर तुमने ऐसा किया तो तुम्हें पाप पड़ेगा। कही लास्ट की लाइन रणविजय ने कही के स्टाइल में ही कही थी। कही ने रुआंसा होते हुए कहा, पर मुझे वो सब नहीं आता। रणविजय ने स्माइल करते हुए कही को अपनी गोद में उठाते हुए कहा, उसकी चिंता तुम क्यों करती हो जान, तुम्हारा हस्बैंड है ना, वो तुम्हें सब सिखाने में तुम्हारी हेल्प करेगा। कहकर रणविजय कही को अपनी गोद में लेकर सोफे पर ही बैठ गया और उसने रिमोट का बटन प्रेस कर सामने की बॉल पर लगी हुई स्क्रीन ऑन कर दी। कही की नजर जैसे सामने की स्क्रीन पर गई, उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। कुछ पलों के सीन देखकर ही उसका चेहरा शर्म से लाल हो गया। उसने अपना चेहरा गर्दन में छुपा लिया क्योंकि स्क्रीन पर स्ट्रिपर्स के डांस की वीडियो चल रही थी। बंद करो इसे रणविजय, क्या दिखा रहे हो मुझे, मुझे नहीं देखना एक गंदा गंदा डांस। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो मेरे साथ, बंद करो इसे, अभी के अभी बंद करो ना, कही मचलते हुए बोली। कुछ सीन देखकर ही उसकी हालत खराब हो गई थी। कही की हरकत से रणविजय को बड़ी हंसी आ रही थी। वो हंसते हुए बोला, अरे देखो तो सही, देखोगी नहीं तो सीखोगे कैसे, उफ हाउ हॉट इज सी, सो सेक्सी, आई एम गोना क्रेजी। रणविजय ये बात स्क्रीन न देकर कहीं को देखते हुए बोला, जो अभी भी अपनी बाहें रणविजय के गले में डाले अपना चेहरा उसकी नेक में छिपाए हुए थी। रणविजय उसकी बालों को मधोसी से स्माइल करते हुए बोला, उफ व्हेन यू डांस लाइक दिस इन फ्रंट ऑफ मी आई विल गो क्रेजी। योर फिगर इज hotter than these girls, that's why I always want to taste your body। रणविजय की बातें सुनकर तो कही शर्म से पानी पानी हो रही थी। अब रणविजय की गोद में बैठे बैठे उसे छूटने की कोशिश करने लगी और उसके सीने पर मारती बोली, छोड़ो मुझे, कैसी गंदी गंदी बातें कर रहे हो, तुम्हें शर्म नहीं आती। कहते उसने रणविजय से छूटने की कोशिश और तेज कर दी। कही के ऐसे बार बार हिलने से अब रणविजय की बॉडी रिएक्ट करने लगी थी। रणविजय ने उसे कसकर पकड़ते हुए कहा, स्टॉप कही, अदरवाइज यू विल रिग्रेट अ लॉट। पर कही उसकी कोई बात नहीं सुन रही थी तो रणविजय ने झटके से उसे वहीं पर लिटा दिया और खुद उसके ऊपर आकर बोला, तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आती क्या, क्या तुम चाहती हो कि मैं 2 दिन का वेट ना करूं। कही पहले तो कन्फ्यूजन से रणविजय की तरफ देखने लगी, लेकिन जब उसे रणविजय की बॉडी में होने वाले बदलाव महसूस हुए तो उसकी आंखें बड़ी हो गईं। वो समझ गई कि रणविजय क्या कहना चाहता है। ये महसूस करते ही सही कही का चेहरा शर्म से बिल्कुल लाल हो गया। अपनी नजरें दूसरी तरफ करते हुए बोली, रणविजय हटो यहाँ से, अब तुम मुझे परेशान कर रहे हो, तुमने मुझे काफी परेशान कर लिया ना। रणविजय ने गहरी सांस से कही के ऊपर से उठ गया। कही की नजदीकी से रणविजय बागी अपना कंट्रोल खोने लगा था, इसलिए वो तुरंत वॉशरूम में जाकर खुद को रिलैक्स करने लगा। कुछ देर बाद रणविजय खुद को रिलैक्स करके वॉशरूम से बाहर आया। कई सोफे पर ही सो चुकी थी। रणविजय ने उसे अपनी गोद में उठाया और उसे लेकर बेड पर सुला दिया। कही का चेहरा देखकर रणविजय को याद आया कि कुछ देर पहले उसने कैसे कही को अपनी बातों में फंसाया था और उसे कितना परेशान किया। ये याद करके रणविजय के फेस पर स्माइल आ गई और वो उसके बगल में लेट गया और उसे कसकर अपनी बाहों में भर लिया। कुछ देर में ही रणविजय को गहरी नींद आ गई थी। सुबह का वक्त अनित की नींद खुली तो उसकी नजरों के सामने शनाया का खूबसूरत चेहरा था। सनाया अभी भी सुकून से अनिरुद्ध की बाहों में सोई हुई थी। सनाया को ऐसे सुकून से सोते देख अनिरुद्ध के फेस पर एक राहत भरी स्माइल आ गई।
अनिरुद्ध ने हमेशा से यही सपना देखा था, जब भी उसकी सुबह आंखें खुले तो उसके सामने उसकी सनाया हो, जो उसकी बाहों में सुकून से सो रही हो। आज जैसे अनिरुद्ध का सपना सच हुआ था, उसने झुककर सनाया के माथे को चूम लिया। सनाया अभी भी गहरी नींद में थी, शायद दवाई के असर से या कुछ सुकून की वजह से, क्योंकि शनाया कई सालों से अकेली थी। उसके पास ऐसा कोई नहीं था जिसकी बाहों में वो खुद को महफूज समझ सके। वो जी तो रही थी, पर सिर्फ अपने बेटे के लिए, लेकिन अपने लिए जीना तो वो जैसे भूल ही गई थी। डेनियल के जाने के बाद उसकी सारी इच्छाएं जैसे उसके साथ ही चली गई थी। इससे पहले कि सनाया की नींद खुलती, अनित बेड से उठ गया। वो नहीं चाहता था कि सनाया को पता चले कि वो सारी रात अनित की बाहों में सोई हुई थी। इससे अनित उसके जागने से पहले रूम से बाहर चला गया, लेकिन जाते जाते वो प्यार से सनाया का माथा चूमकर जरूर गया था। यह एहसास उसे काफी अच्छा लग रहा था, लेकिन इससे आगे उसने सनया के साथ कुछ नहीं किया था, क्योंकि वो चाहता था कि शनाया और वो खुद इस तरीके से एक दूसरे के हों कि किसी के आने की गुंजाइश उनके बीच में रहे ही ना। ये सोचते वो मुस्कुरा रहा था। सो क्या होगा आगे, सनाया और अनिरुद्ध के इस रिश्ते का अंजाम जिसका कोई नाम नहीं है। इधर क्या होगा जयंत का, और क्या हुआ है उसके साथ रात में, क्या उसने किसी के साथ में रात गुजारी है। इधर क्या कहीं डांस करेगी, जैसा कि रणबीर जी ने उससे कहा है। जानने के लिए बनी रही हमारे चैनल द साइलेंट टिंग पर मेरे कही के साथ तेरे लिए पर। थैंक यू।